हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टिंकू जैन है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो ठोस अवस्था वाले चैप्टर की लेके आया था। उसमें मात्रक कोष्ठका एकक कोष्ठकाओं में अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर अपन ने विचार किया था। उसी क्रम में आज और आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। उसी क्रम में छठवां क्वेश्चन, एक घनीय क्रिस्टल निकाय Y तथा X दो परमाणुओं से मिलकर बना है। Y परमाणु घन के सभी कोनों पर तथा X किन्हीं दो एकांतर फलकों के केंद्र में है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? कल भी इसी टाइप के प्रश्न बताए थे। एक घनीय क्रिस्टल निकाय Y तथा X दो परमाणुओं से मिलकर बना है। Y परमाणु कहां पर दिया हुआ है? घन के सभी कोनों पर। और X परमाणु कहां पे दे रखा है? किन्हीं दो एकांतर फलकों के केंद्रों में। तो पहले X और Y परमाणु की संख्या, जैसे लास्ट वीडियो में कल जो न्यूमेरिकल किए थे, उसी प्रकार X तथा Y दोनों परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे और संख्या ज्ञात करने के बाद में सूत्र ज्ञात होगा। तो देखिए आंसर किस तरह पर लिखेंगे। यहां पर X परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे और Y परमाणुओं की संख्या देखिए Y परमाणुओं की संख्या, Y परमाणु कहां पर है? घन के सभी कोनों पर। लास्ट वीडियो में इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस बताए। तो कोने होते हैं 8 और एक कोने पर भाग मौजूद होता है 1/8। तो ये तो कोनों की स्थिति होती है। तो ये हो जाएगा कोनों पर। तो संख्या निकल के आ जाएगी 1 कण। तो Y परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 1, जो कोनों पर, प्रत्येक कोने पर, घन के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण का 1/8 भाग मौजूद रहता है। 8 कोने होते हैं, तो 8 गुना 1/8 कोनों पर। तो ये हो गया 1 कण हल करने पर। और X परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो X परमाणु कहां पर स्थित है? किन्हीं दो एकांतर फलकों के केंद्रों में। किन्हीं दो एकांतर फलक का मतलब क्या हो गया? यहां से अपन देख सकते हैं, जैसे ये घन है, सभी फलकों पर नहीं है, केवल दो एकांतर फलक। एकांतर से मतलब है विपरीत फलक। जैसे एक फलक ही हो गया ऊपर वाला, तो इसके केंद्र में अवयवी कण है, तो इसका एकांतर फलक के नीचे वाला विपरीत फलक इसके केंद्र में अवयवी। तो किन्हीं दो एकांतर फलक, यदि आपको याद हो तो ऐसी व्यवस्था आधार या अंतः केंद्रित मात्रक कोष्ठका के अंदर होती थी। अवयवी कण सभी कोनों पर होता था। कोनों के साथ साथ कहां पर होता था? अवयवी कण किन्हीं दो एकांतर या विपरीत या समांतर फलकों के केंद्रों में मौजूद रहता था। तो ये दो अवयवी कण एकांतर फलकों पर हैं। और फलक में बताया कि घन का जो प्रत्येक फलक होता है उस पर अवयवी कण का 1/2 भाग मौजूद रहता है। फलक के केंद्र में जो होते हैं उन पर, फलक के केंद्र में जो अवयवी कण होते हैं उन पर 1/2 भाग मौजूद रहता है। और टोटल फलक कितने? किन्हीं दो एकांतर फलक। 6 फलक नहीं लेने घन के सभी फलक। 6 फलक लेंगे तो FCC वाली व्यवस्था होगी। केवल दो एकांतर फलक हैं, यानी दो फलक हैं, एक फलक पर 1/2 भाग मौजूद है। तो दो फलक पर हो जाएगा 2 गुना 1/2। तो हो जाएगा 2 गुना 1/2 है फलक के केंद्र में। इसको भी हल करेंगे तो यह आ जाएगा 1 का। तो अपन को पता लग गया X परमाणुओं की संख्या 1 है और Y परमाणुओं की संख्या 1 है।
तो यौगिक का सूत्र अब अपन लिख सकते हैं और क्वेश्चंस किए उसी प्रकार। यौगिक का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, यौगिक का यदि अपन सूत्र लिखेंगे इसमें तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा, यहां एक गलती हो सकती है, आप सूत्र लिख दो एक्स वाई, तो गलत। उसका रीजन है प्रश्न में यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वैसे क्रम में क्या पहले क्या आता है एक्स अल्फाबेट में और बाद में वाई, लेकिन यहां पर प्रश्न पढ़ो एक घनीय क्रिस्टल लिखा है वाई तथा एक्स, पहले वाई दिया और बाद में एक्स दिया है, तो यौगिक का जब अनुसूत्र बनाएंगे तो एक्स वाई नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर वाई एक्स, जो वाई कण की संख्या भी एक है और एक्स कण की संख्या भी एक है, तो एक को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यौगिक का अनुसूत्र हो जाएगा वाई एक्स। तो इस तरह अब आप कहोगे यदि आपने ऐसे लिख दिया एक्स वाई तो गलत हो जाएगा, उसका कारण है NaCl लिखते हैं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं उल्टा, जैसे ये एक्स है वाई है कि Cl Na, ऐसे नहीं लिखते, इसी तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यौगिक का अनुसूत्र जल्दबाजी में गलती नहीं हो जाए, पहले ये चेक कर लिया करोगे क्रम में पहले कौन सा कण है, वाई है प्रश्न में, बाद में एक्स है, तो पहले वाई की संख्या आएगी बाद में एक्स की, तो यौगिक का अनुसूत्र सही क्या हो जाएगा वाई एक्स, एक्स वाई नहीं होगा। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो, किन्हीं दो एकांतर फलक वाली स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घनीय इकाई सेल, एक घनीय इकाई सेल में, इकाई सेल मात्रक कोशिका को ही कहते हैं, एक घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, जबकि एक्स परमाणु प्रत्येक कोने पर उपस्थित है, प्रत्येक कोने पर उपस्थित है, तथा बाई परमाणु बाई परमाणु कहां पर उपस्थित है, बाई परमाणु सभी काय विकर्णों पर दो दो संख्या में उपस्थित हैं, दो दो संख्या में उपस्थित हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, अब की बार एक्स परमाणु प्रत्येक कोनों पर उपस्थित है, तो एक्स की संख्या निकालेंगे आंसर में, वही तरीका रहेगा, एक्स की संख्या डायरेक्ट लिखता हूं, एक्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1/8 भाग कोनों पर मौजूद रहता है, और घन में कुल कोने कितने होते हैं 8, तो 8 गुना 1/8, तो ये हो जाएगा 1 कण, तो एक्स की संख्या यहां पर निकल के आ गई 1। बाई की संख्या निकाले बाई परमाणु कहां पर उपस्थित है, काय विकर्ण पर, काय विकर्ण। अब यदि आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था किसी भी घन के अंदर, कोई भी जो घन होता है उस घन के अंदर ये जो फलक होते हैं, जैसे ऊपर का फलक है तो एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण, ऐसे फलक विकर्ण टोटल एक फलक पर 2 होते हैं, तो टोटल फलक होते हैं 6, तो 12 होते हैं फलक विकर्ण। और काय विकर्ण कितने होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, काय विकर्ण किसी भी घन के अंदर 4 होते हैं। काय विकर्ण कब बनते हैं, जैसे कमरा घन है, ऊपर 4 कोने हैं और नीचे भी 4 कोने हैं, तो एक टोटल कोने 8 हैं, तो एक कोने को दूसरे विपरीत कोने से मिलाने पर काय विकर्ण निर्मित होता है। ऐसे कितने काय विकर्ण होते हैं 4, और एक काय विकर्ण पर कितने अवयवी कण मौजूद हैं 2, तो यहां पर लिखेंगे बाई की संख्या, टोटल काय विकर्ण तो कितने होते हैं 4, और एक पर अवयवी कण कितना मौजूद है, प्रत्येक पर अवयवी कण कितना है, परमाणु कितने 2, तो टोटल चारों विकर्णों पर 4 हैं, तो 2 2 करके 8 हो गए,
या 4 तो काय विकर्ण की संख्या और 1 पर 2 कण या 2 परमाणु है तो 4 इंटू 2 बराबर 8। तो y परमाणु तो हो गए 8 और x हो गए 1। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो दोनों की संख्या जोड़ देंगे तो यहां पर लिखेंगे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर, या कुल भी शब्द यूज कर सकते हो, कुल संख्या बराबर एक तो x है और 8 y है, तो ये उत्तर हो जाएगा 9। यहां पर उत्तर लिख देंगे 9। तो एक घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, कितनी हो जाएगी 9। x परमाणु संख्या में 1 होगा, कोनों पर है इसलिए, और y परमाणु संख्या में कितना होगा 8। कैसे निकाला, चूंकि मैंने आपको डायरेक्ट लास्ट वीडियो में लाइन भी बता रखी थी, किसी भी घन में कुल काय विकर्ण 4 होते हैं, फलक विकर्ण 12 होते हैं और कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है। कुल कोने घन में 8 होते हैं, कुल फलक कितने होते हैं 6, और कुल जो कोर होती हैं, किनारे होते हैं, वो घन के अंदर 12 होते हैं। ये लास्ट वीडियो में आपको बता चुके थे। तो यहाँ पर काय विकर्ण पॉइंट काम में आ रहा है, और एक काय विकर्ण पर 2 परमाणु हैं, सभी काय विकर्णों पर 2-2 परमाणु हैं, तो 4 है इसलिए 4 इंटू 2 बराबर 8, तो 1 प्लस 8 बराबर टोटल अवयवी का या परमाणु की संख्या हो जाएगी 9। आप इसे नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर पूछ लेता है, वहां पर शब्द की मिस्टेक होने से क्वेश्चन गलत हो जाता है। यदि एग्जाम में पूछता है आपसे कुल त्रिविम जालकों की संख्या, कुल त्रिविम जालकों की संख्या कितनी होती है, इस जगह गलती हो जाती है। प्रश्न वन लाइनर है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है कुल त्रिविम जालकों की संख्या, क्या सब पूछा त्रिविम जालक, तो इसमें उत्तर लगेगा 14। अब ये त्रिविम जालक का क्या मतलब है, ये वो 14 त्रिविम जालक हैं जिनको अपन ने ब्रेवियर्स की टेबल में संभव विविधताएं या मात्रक कोष्ठकों के प्रकार कहा था कि ब्रेवियर्स के क्रिस्टल जालकों के अंदर, ब्रेवियर्स के जो क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल समुदाय जो होते हैं, जिनको 7 भागों में वर्गीकृत किया, उनमें 14 प्रकार की मात्रक कोष्ठकाएं या संभव विविधताएं पाई जाती हैं। उन 14 प्रकार की मात्रक कोष्ठकाओं को दूसरा नाम क्या दे दिया, यहाँ पर त्रिविम जालक नाम दिया। तो कुल त्रिविम जालकों की संख्या कितनी होती है, तो डायरेक्ट उत्तर लग जाएगा 14। 7 प्रकार की क्रिस्टल समुदाय ब्रेवियर्स के अनुसार, और उनमें 14 प्रकार की संभव विविधताएं या मात्रक कोशिकाओं के प्रकार होते हैं। तो इसका डायरेक्ट ही अपन आंसर दे सकते हैं 14। इसके अलावा 3 वन लाइनर क्वेश्चन है, तो लाइन के रूप में लिखेंगे। उसमें एक शब्द आता है विविक्त, बहुत ही मोस्ट है, विविक्त शब्द यूज करता है तीनों लाइनों के अंदर। शब्द यहां पर यूज किया विविक्त, और यहां पर तो लिख देता है सरल घनीय मात्रक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। देखो शब्द आने से ही क्वेश्चन बदल गया। यदि एग्जाम में पूछता है सरल घनीय, विविक्त शब्द छोड़ो, सरल घनीय मात्रक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या, तो सरल घनीय में बता रखा है अवयवी कण केवल कोनों पर रहता है, तो 8 गुना 1/8, तो 1 कण उत्तर डायरेक्टली। लेकिन विविक्त का मतलब है अकेली, अकेली का मतलब क्या है, ये ऐसे मात्रक कोष्ठका है सरल घनीय, और अवयवी कण सरल घनीय में सभी कोनों पर रहते हैं। अब ये अकेली है, इसके आसपास और मात्रक कोष्ठकाएं नहीं है। विविक्त का मतलब है अकेली, सिंगल, अलग। तो अकेली यदि मात्रक कोष्ठका है, तो ये जो अवयवी कण है कोनों पर, चूंकि साइड में और मात्रक कोष्ठका है ही नहीं इसके चारों ओर त्रिविम में, तो ये पूरा के पूरा अवयवी कण इसी में काउंट हो जाएगा, तो उत्तर लग जाएगा 8। दोबारा समझ लो, यदि एग्जाम में पूछता है सरल घनीय मात्रक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या, तो यहां से शब्द हट जाएगा। इसका मतलब इसके चारों ओर बहुत सारी त्रिविम में मात्रक कोष्ठकाएं हैं, तो ये अवयवी कण उन सब में बटेगा। प्रत्येक कोना 8 से जुड़ा रहता है, तो अब 1/8 भाग मौजूद रहेगा, तो 8 गुना 1/8, तब तो उत्तर हो जाएगा 1 कण, यदि विविक्त शब्द नहीं है।
और विविक्त है तो अकेली है, मतलब अगर आसपास नहीं है तो अवयवी कण बटेगा नहीं, वो पूरा पूरा इसी में काउंट हो जाएगा। तब उत्तर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 8 कण, पूरे पूरे 8 कण इसी में काउंट होंगे। यदि ऐसे प्रश्न पूछता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विविक्त काय केंद्र घनीय मात्रक कोशिका, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, बीसीसी, वही शब्द हो जाएंगे, मैं अवयवी कणों की संख्या। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कैसा होता है चित्र, आपको पहले बता रखा है। बीसीसी में अवयवी कण कोनों पर रहते हैं सभी पर, और कोनों के साथ साथ अवयवी कण बीचों बीच में केंद्र में रहता है एक। तो 8 तो विविक्त का मतलब है ये भी अकेली है, आसपास इसके मात्रक कोशिकाएं नहीं है। तो 8 तो ये हो गए कोने वाले, एक ये हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 + 1 = 9। और यदि विविक्त शब्द हटा दे, डायरेक्ट पूछ ले बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, तो पहले बता चुके हैं 2। ऐसे शब्द आ जाए विविक्त एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, वही लाइन हो गई ऊपर जैसी। विविक्त का मतलब है अकेली, तो फलक केंद्रित में अवयवी कण कहां कहां पर होता है, अपन देख सकते हैं, देखो कोनों पर तो रहता ही है सभी में, कोनों के साथ साथ ये 6 फलकों के केंद्रों में भी अवयवी कण मौजूद रहता है। अब यदि इसके चारों ओर और मात्रक कोशिकाएं नहीं है, तो पूरे के पूरे अवयवी कण इसी में काउंट होंगे, वो बटेंगे नहीं। तो 8 तो कोनों पर है, 6 फलकों के केंद्र में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14। और यदि डायरेक्ट पूछता कि एफसीसी में अवयवी कण, तो उत्तर क्या होता, 4। बीसीसी में अवयवी कण 2, पहले पढ़ा चुके हैं। सरल घनीय में अवयवी कण 1, और विविक्त में सरल घनीय में तो 8, विविक्त बीसीसी में 9, और विविक्त एफसीसी में 14। तो शब्द एग्जाम में ये शब्द आप चेक करोगे कि विविक्त शब्द लगाया है कि नहीं। विविक्त का मतलब है अकेली सिंगल मात्रक कोशिका है, त्रिविम में उसके चारों ओर और मात्रक कोशिकाएं नहीं है, अतः अवयवी कणों का भाग उनमें बटेगा नहीं, वो पूरा पूरा उसी मात्रक कोशिका के अंदर काउंट हो जाएगा। तो 3 लाइनें पहले लिखा चुके हैं ये वाली, तो विविक्त शब्द हटा के कि सरल घनीय में अवयवी कण 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, और एफसीसी में 4 होते हैं। और ये वाली लाइनें अब आप नोट करोगे, विविक्त सरल घनीय में 8, विविक्त बीसीसी में 9, और विविक्त एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या बराबर 14। तो आप शब्द को नोट ध्यान में रखना, कुल त्रिविम जालकों की संख्या पूछे तो इसमें उत्तर क्या लगेगा, 14। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 ये भी लाइनें आप नोट कर लेंगे वन लाइनर के रूप में। किसी क्रिस्टल निकाय में, निकाय बोले समुदाय बोले एक ही बात है, किसी क्रिस्टल समुदाय में कुल एकक कोशिकाओं की संख्या होती है। एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, ये इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, माना कि किसी क्रिस्टल समुदाय में कुल एकक कोशिकाओं की संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले भी बता चुके हैं, ये अनंत इंफिनिटी हो जाएगा यहाँ पर। उसका कारण है क्योंकि मात्रक कोशिका वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक संरचना का निर्माण होता है। तो कुल मात्रक कोशिकाओं की संख्या, कैसा भी क्रिस्टल समुदाय हो ब्रेवेज का, चाहे वो त्रिकोणीय क्रिस्टल समुदाय हो, चतुष्कोणीय हो, षटकोणीय हो, घनीय क्रिस्टल समुदाय हो, समचतुर्भुजी हो, एकंताक्ष हो, त्रिंताक्ष हो, 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में किसी का भी नाम लेके पूछे कि कुल एकक कोशिकाओं की संख्या, तो संख्या शब्द आ जाता है, तो ये कितनी संख्या में होती है, अनंत, इंफिनिटी, अनंत संख्या में उपस्थित रहती है। तो एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जल्दबाजी में गलती भी हो जाए, तो ये किसी भी क्रिस्टल समुदाय में कुल एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर लग जाएगा अनंत। तो ये था किसी भी मात्रक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको नोट कराए। अब देखिए नया टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, तो टॉपिक को क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन
क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। देखिए क्रिस्टलों के अंदर जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें निबिड़ संकुलन व्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले थोड़ा अटपटा सा शब्द लगता है, निबिड़ संकुलन क्या है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। निबिड़ संकुलन का मतलब इंग्लिश में यदि अपन यूज करें तो क्लोज पैकिंग से है। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। जो क्रिस्टल निकाय होता है या क्रिस्टल समुदाय होता है, जैसे ये देखो कोई भी क्रिस्टल है तो इसमें अवयवी कणों की जितनी ज्यादा नजदीक नजदीक पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग, जितनी ज्यादा अवयवी कण नजदीक नजदीक जुड़ेंगे, तो किसी भी ठोस के क्रिस्टल में अवयवी कणों की नजदीक नजदीक जुड़ने की व्यवस्था, बहुत ही क्लोज पैकिंग होना, बहुत नजदीक नजदीक अवयवी कणों का पैक होना किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निबिड़ संकुलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो निबिड़ संकुलन शब्द बोलो, चाहे इसी का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, क्लोज पैकिंग, यानी अवयवी कणों का क्रिस्टल निकाय के अंदर नजदीक नजदीक जुड़ने की जो व्यवस्था होती है वही निबिड़ संकुलन के रूप में प्रदर्शित होती है। तो देखिए जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग क्रिस्टलों के अंदर किस प्रकार होती है, तो इसको पढ़ने के लिए अपन को दो शब्द पहले अलग से परिभाषित करेंगे, फिर बाद में क्रिस्टलों का निबिड़ संकुलन समझ में आएगा। तो उसमें पहला शब्द होगा संकुलन भिन्न या क्षमता। एक शब्द तो ये यूज होता है संकुलन भिन्न या क्षमता, जिसको शॉर्ट में पीएफ कहते हैं। पीएफ का मतलब है पैकिंग फैक्टर। संकुलन भिन्न या क्षमता शॉर्ट में पीएफ संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पैकिंग फैक्टर कई लेखा। और एक दूसरा शब्द और काम में आएगा, और उस दूसरे शब्द को कहते हैं जो कल एक क्वेश्चन में भी आया था, समन्वय संख्या, या इसी का दूसरा नाम है उपसह संयोजन क्षमता, उपसह संयोजन संख्या, और इसको शॉर्ट में CN कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाता है। तो क्रिस्टलों में जो निबिड़ संकुलन होता है इसको पढ़ने से पहले दो शब्दों पर विचार करते हैं। निबिड़ संकुलन होता क्या है, किसी भी ठोस के क्रिस्टल में अवयवी कणों की नजदीक नजदीक जुड़ने की जो व्यवस्था होती है, नजदीक नजदीक क्लोज जुड़ने की जो व्यवस्था होती है। जैसे अभी अभी पहले भी बता चुके हैं आपको कि ऐसे ठोस के क्रिस्टल में जब अवयवी कण बहुत नजदीक नजदीक जुड़ेगा तो नजदीक नजदीक जुड़ने से उस क्रिस्टल के अंदर इकाई आयतन में ज्यादा से ज्यादा परमाणु आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा परमाणु आने से क्रिस्टल का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, हाई। तो किसी ठोस के क्रिस्टल में अवयवी कणों की नजदीक नजदीक जुड़कर, किसी ठोस के क्रिस्टल में अवयवी कणों की नजदीक नजदीक आपस में जुड़ने की व्यवस्था, जिसके द्वारा क्रिस्टल का घनत्व उच्च हो जाता है, ऐसी व्यवस्था क्रिस्टलों में क्या कहलाती है, निबिड़ संकुलन कहलाती है। तो निबिड़ संकुलन को आप परिभाषित कर सकते हो, क्लोज पैकिंग, किसी भी ठोस के क्रिस्टल में अवयवी कणों, या गोले भी बोल सकते हैं इनको, सभी ठोस गोले, तो किसी ठोस के क्रिस्टल में अवयवी कणों या गोलों की नजदीक नजदीक जुड़ने की व्यवस्था, जिसके द्वारा क्रिस्टल का घनत्व उच्च हो जाता है, ऐसी व्यवस्था निबिड़ संकुलन व्यवस्था कहलाती है। अब ये जो निबिड़ संकुलन होता है ये तीन प्रकार का होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इनकी अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होते हैं, और उनके अंदर भी द्विमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, वर्गीय और षटकोणीय, और त्रिविमीय भी तीन प्रकार का होता है। तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए उनमें ये दो शब्द यूज होंगे, एक विमीय, द्विमीय, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जब अलग अलग पढ़ेंगे इसके प्रकारों में, तो उनमें दो शब्द बार बार काम में आएंगे, संकुलन भिन्न या क्षमता, पैकिंग फैक्टर, और दूसरा शब्द काम में आएगा समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले एक बार इन दोनों शब्दों को अलग से परिभाषित कर लेते हैं, और इनको परिभाषित करने के बाद में क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन एक विमीय, द्विमीय, त्रिविमीय अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान रखना बहुत ही मोस्ट है, संकुलन भिन्न और समन्वय संख्या। एग्जाम में
1 से लेकर जो 13 क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं एक एक नंबर वाले, उनमें ये आते रहते हैं संकुलन भिन्न क्या है या संकुलन भिन्न किसे कहते हैं, और दूसरा ये समन्वय संख्या या उपसेशन संख्या क्या होती है। यानी इन दोनों को उन एक एक नंबर के प्रश्नों में परिभाषित करवाता रहता है। तो देखिए पहले विचार करते हैं संकुलन भिन्न क्या होती है। ध्यान से समझेंगे इसमें, ये किसी ठोस का क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में अवयवी कण बहुत नजदीक नजदीक इस तरह जुड़ा हुआ है और ये अवयवी कण इस तरह नजदीक नजदीक जुड़कर इसकी क्लोज पैकिंग हो गई, निबिड़ संकुलन हो गया। तो ये अवयवी कण, सभी अवयवी कण इस तरह ठोस गोलों के रूप में होते हैं। सभी अवयव, ठोस अवस्था वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी अवयवी कण होते हैं वो सभी अवयवी कण इस तरह ठोस रूप में उपस्थित रहते हैं। अब देखिए इसमें दो चीजें, ये जो अवयवी कण या गोले हैं, जब ये क्रिस्टल पूरा की पूरा जो क्रिस्टल है इसका कुल आयतन अपन ने नोट कर लिया, जब अवयवी कण नहीं था तो इस क्रिस्टल का कुल आयतन नोट कर लिया और इन अवयवी कणों ने कितना आयतन घेरा। तो किसी ठोस के क्रिस्टल में सभी अवयवी कणों द्वारा या सभी गोलों द्वारा कुल आयतन का कितना भाग घेरा गया है, वो घेरा गया भाग ही क्या कहलाता है, उसकी संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता कहलाता है। इसे पैकिंग फैक्टर कहते हैं। अब आप कहोगे देखो जब अवयवी कण अपन क्रिस्टल में जमाते हैं उनका निबिड़ संकुलन करते हैं नजदीक नजदीक, तो बीच में देखो क्रॉस लगा रहा हूं, ये रिक्त स्थान छूट जाते हैं, ये रिक्त स्थान छूट जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को कहते हैं रिक्तियां। तो छिद्र या रिक्त स्थान छूट जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे आयतन को घेर लें सभी अवयवी कण, इनमें आपस में बीचों बीच में कुछ भाग छूट जाता है, तो कुछ तो रह जाता है रिक्त स्थान और कुछ भाग इनके द्वारा क्या हो जाता है, इनके द्वारा घेर लिया जाता है। तो घेरा गया जो भाग होता है अवयवी कणों द्वारा किसी ठोस के क्रिस्टल में अवयवी कणों, और अवयवी कणों को गोले भी कह सकते हैं, अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन का जितना भाग घेरा जाता है उसे संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता कहते हैं। ये होती है संकुलन क्षमता। जैसे उदाहरण के लिए इस क्रिस्टल में ये ठोस अवयवी कण गोले, माना इन्होंने इस क्रिस्टल का 60% भाग घेर लिया और 40% इनके बीच में रिक्त स्थान रह गए, रिक्तियां रह गई। तो ये जो 60% भाग घेरा है, ये 60% की इसकी क्या कहलाएगा, संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता कहलाती है, जिसे अपन पैकिंग फैक्टर कहते हैं। इसको सूत्र रूप में किस तरह प्रदर्शित करेंगे, संकुलन भिन्न पैकिंग फैक्टर बराबर सभी अवयवी कणों, या गोले भी लिख सकते हैं, सभी अवयवी कणों द्वारा घेरा आयतन बटे कुल आयतन, जो भी घनीय क्रिस्टल निकाय, जैसा भी क्रिस्टल निकाय या पात्र है जो भी, उसका कुल आयतन इंटू 100। जैसे माना परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं, तो परसेंट में हो गई संकुलन भिन्न। परसेंट संकुलन भिन्न जब निकालेंगे तो इस सूत्र से निकालेंगे, प्रतिशत संकुलन भिन्न बराबर सभी अवयवी कणों द्वारा जितना भाग घेरा है बटे कुल आयतन पात्र का या घनीय क्रिस्टल निकाय का इंटू 100, क्यों 100 से गुना करते हैं परसेंटेज में। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी ठोस के क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का कुछ भाग तो क्या है, अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान छूट जाते हैं, तो अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन का कितना भाग घेरा गया है, वो जो घेरा गया भाग होता है वही क्या कहलाता है, उसकी संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता कहलाती है। प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर सूत्र हो जाएगा
अवयवी कणों द्वारा घेरा गया, सभी अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन इंटू 100। तो इस तरह प्रतिशत संकुलन भिन्न ज्ञात की जाए। दूसरा एक शब्द काम में आता है, नोट कर सकते हैं इसको। दूसरा शब्द आता है उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। इसको भी आप नोट कर सकते हो। जैसे ये एक अवयवी कण है और ये अवयवी कण माना चारों ओर से त्रिविम में इस तरह इतने अवयवी कणों द्वारा परस्पर स्पर्श करते हुए, परस्पर आपस में स्पर्श करते हुए, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए इतने अवयवी कणों से, ये अवयवी कण बीच वाला ये अपने चारों ओर त्रिविम में इतने अवयवी कणों से स्पर्श करते हुए चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इस कण की यदि समन्वय संख्या पूछेंगे या उप सह संयोजन संख्या पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6। तो कोई अवयवी कण या गोला त्रिविम में अपने चारों ओर जितने स्पर्श करते हुए गोलों से घिरा रहता है उनकी संख्या ही उसकी क्या कहलाती है? उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। यदि आयन की ज्ञात करेंगे, जैसे कोई धनायन है और माना वो त्रिविम में इस तरह ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ है, परस्पर स्पर्श करते हुए ये इस तरह ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ है, तो इस धनायन की समन्वय संख्या हो जाएगी 6। 6 से घिरा हुआ है। यदि कोई आयन 2 से स्पर्श करते हुए से घिरा हुआ है तो उसकी समन्वय संख्या 2। 4 से घिरा हुआ है तो 4, और यहाँ चित्र में 6 से घिरा हुआ बताया तो समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6। केमिस्ट्री के अंदर जब 9वां चैप्टर पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक, वहां पर भी ये वर्ड आएगा उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। वहां संकुल यौगिकों की जब व्याख्या करेंगे तो वहां पर कुछ शब्द काम में आते हैं। उसमें एक शब्द आएगा समन्वय संख्या, एक आता है समन्वय मंडल, एक आता है समन्वय बहुफलक, एक आता है लिगेंड्स। तो वहां संकुल यौगिक या जब जटिल यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक 9वां चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी ये परिभाषा आती है उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या की परिभाषा क्या हो गई? कोई अवयवी कण या कोई गोला अपने चारों ओर स्पर्श करते हुए जितने गोलों से घिरा रहता है उनकी संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ध्यान करो, कल आपको एक क्वेश्चन बताया था NaCl के क्रिस्टल जालक में Na प्लस आयन 6 Cl- से घिरा रहता है और 1 Cl- आयन 6 Na प्लस से घिरा रहता है। अतः वहां पर समन्वय संख्या का अनुपात कितना बताया था कल क्वेश्चन में? 6:6। तो ये वही समन्वय संख्या है। कोई आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों से चारों ओर से स्पर्श करते हुए जितने से घिरा रहता है उसकी संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है। यहाँ आयन शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि ठोस अवस्था में अपन अवयवी कण या गोला लेते हैं तो अपन क्या यूज कर देंगे? कोई परमाणु, कोई अवयवी कण या कोई गोला अपने चारों ओर त्रिविम में स्पर्श करते हुए जितने गोलों से घिरा रहता है उसकी संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो क्रिस्टलों का जो निबिड़ संकुलन होता है उसको परिभाषित किया, किसी ठोस में अवयवी कणों की नजदीक नजदीक जुड़ने की व्यवस्था जिसके द्वारा क्रिस्टलों का घनत्व उच्च हो जाता है निबिड़ संकुलन व्यवस्था कहलाती है। और निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और ये जो निबिड़ संकुलन होते हैं ये निबिड़ संकुलन की व्याख्या करने के लिए 2 शब्द यूज होंगे, संकुलन विलयन क्षमता पैकिंग फैक्टर, समन्वय संख्या, समन्वय उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो संकुलन भिन्न किसे कहते हैं? किसी ठोस के क्रिस्टल में अब सभी अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन की तुलना में घेरा गया भाग क्या कहलाता है? उसकी समन्वय संख्या या उसकी संकुलन भिन्न या पैकिंग फैक्टर कहलाता है। और इसको ज्ञात कैसे करते हैं? प्रतिशत पैकिंग फैक्टर बराबर सभी अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन इंटू 100। और समन्वय संख्या क्या होती है? किसी अवयवी कण, कोई अवयवी कण अपने चारों ओर स्पर्श करते हुए जितने गोलों या अवयवी कणों द्वारा घेरा रहता है उनकी संख्या ही उसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। हमारा चैनल टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।